अब इसके बाद देखेगा तो तुम लोग को दिखेगा एनारोबिक भी जो होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज डिस्कस करना चाहेंगे तुम लोग से। सबसे पहला जो ग्लूकोज टूटता है भैया मल्टीपल स्टेप में होता है, इसी में हम तुम लोग को एनिमल वाला का रेस्पिरेशन अभी करवा देते क्या कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। भैया आपका जो ग्लूकोज टूटता है तो पहले किसमें टूटता है, पाइरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है, पाइरुवेट में। तो पाइरुवेट जो है वापिस से फिर जाके आपका क्या देता है, ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा तब जाके पाइरुवेट तुमको ये कंपाउंड देता है। पक्का हो गया, पाइरुविक एसिड पाइरुवेट दोनों ही पढ़ोगे। तो ग्लूकोज का टूटना इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना इज नोन एज, ये एनिमल में भी हम यहीं पे बता दे रहे हैं तुम लोग को। सुन लो भैया, तो यहाँ पे कौन होता है जो ग्लूकोज को तोड़ रहा है, कहाँ पे टूट रहा है। तो ग्लूकोज जो टूटता है ये है न्यूक्लियस पड़ा हुआ, ये क्या पड़ा हुआ है, ये पूरा रीजन क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस से तुम्हारा क्या किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट में। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब पाइरुवेट जो बना वो किसमें चेंज होगा, इसमें। ये किसके अंदर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम लोग से पूछा जा सकता है। क्रेब्स साइकिल का साइट बताओ, साइट मतलब कहां आकर कर रहा है। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जिसमें पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, 6CO2 + 6H2O + 38 ATP में, ठीक है। और तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा है, ग्लूकोज जो टूट रहा है वो कहां पे हो रहा है, साइटो, ये रीजन साइटोप्लाज्म है। इसी के अंदर क्या रहता है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में क्या होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द क्या बुलाते हैं, सेल बुलाते हैं। अच्छा एक मिनट, चल देखो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि क्रेब्स साइकिल का साइट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है। ये क्वेश्चन आता है और तुम लोग को ये करना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनॉक्सीबायोटिक, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि जो ऐसा रेस्पिरेशन करता है उसको एनारोब्स बुलाते हैं, और उसको क्या बुलाते हैं, एरोब्स और एनारोब्स। तो अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो तरह का होता है, एक प्लांट में होता है और एक क्या चीज में होता है, एनिमल। तुम लोग को एक क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में जिसमें एरो वाला दिए थे, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना उसमें कि कौन एक्सीबायोटिक है, कौन तुम्हारा एनारोबिक है, कौन तुम्हारा एनारोबिक इन प्लांट्स है। बहुत बच्चा को अभी तक डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है क्या चीज के बीच में, रुक जाओ यहाँ दिखा देते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या बनता है और इन एनिमल में क्या बनता है। तो हम पहले तुम लोग को क्या चीज का दिखा रहे हैं, इन प्लांट्स का प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं। तो तुम लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले डिफरेंस देखो, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है, इनकम्प्लीट। तो भैया C6H12O6, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बनाता है क्या बताओ, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक ही चीज होता है, ये बात ध्यान रखना। 2CO2 और कितना ATP दे रहा है, यहाँ पे कितना दे रहा था, 30। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इथाइल अल्कोहल है। क्वेश्चन आता है एंड प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या क्या निकला है, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या क्या यूजफुल नहीं है उनके लिए। जैसे जो जो यूजफुल नहीं है उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, बाई प्रोडक्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे ऑक्सीजन निकलता है प्लांट को, क्या वो यूजफुल है, नहीं है, तो वो दोज आर बाई प्रोडक्ट्स, वो क्या बुलाते हैं उसको, बाई प्रोडक्ट। इधर आ जाओ इन एनिमल्स में। इन एनिमल्स में यही रिएक्शन में चेंज क्या आ जाता है, एनिमल्स में अगर यही रिएक्शन होता तो तुम्हारा क्या आता, C6H12O6, ये क्या देता, लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्या देता, लैक्टिक एसिड प्लस क्या देता, 2 ATP। बहुत बच्चे यहाँ पे यही कंफ्यूज रहता है, यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, ओके, हम लोग में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। बहुत बार ऐसा होता है बॉडी में एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, मैराथन दौड़ के आ रहे एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे एरोबिक तो रेस्पिरेशन होगा, तो एरोबिक भी हो रहा है और एनारोबिक भी हो रहा है। तो उस समय क्या हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो पैर हाथ में क्रैम्प आ जाता है, ठीक है, दर्द करने लग जाता है। तो क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसको कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड। अब हम सीधे सीधे इसमें क्या चीज में आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स पे। क्या चीज पे आ जाएंगे, इस चैप्टर से तुमको एक्सपेरिमेंट आने वाला है। ये जितना चीज निकल रहा है या यूज हो रहा है सबका यूज तुमको अभी एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे जो तुमको करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो चलो।
यहाँ पे देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब बच्चा देख सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या दिखाना है। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि एक्सपेरिमेंट बना हुआ आ जाएगा और तुम लोग से पूछेगा व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है या एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान देना। इसमें हम रखे हैं जर्मिनेटिंग सीड और इसमें रखे हैं डेड सीड। जब तुम डेड सीड को बॉईल कर दोगे तो मतलब जब तुम जर्मिनेटिंग सीड को बॉईल कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कि इसमें एंटीसेप्टिक से रैप किया गया है तो क्यों रिएक्ट किया गया है, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल डिके, ठीक है। तो टू प्रिवेंट बैक्टीरियल डिके इसको क्या चीज से रैप कर दिया जाता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक जो है उसका एग्जांपल बोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसके बाद तुम देख सकता है क्वेश्चन, देखो और क्या क्या आ सकता है। तो पहला कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसका यही पूछेगा कि इसका एम क्या है, इसका एम क्या है। तो यहाँ पे यही बताना है कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कैसे ऐसा हुआ, चलो देखो। यहाँ पे फिर हम रखे हैं सोडा लाइम, क्या रखे हैं, ये भी सोडा लाइम है और ये भी क्या है, सोडा लाइम। अब ऑब्जर्व क्या करेंगे, चलो देखो। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि भैया सोडा लाइम क्यों रखा गया है। तो हम लोग सब जन जानते हैं कि सोडा लाइम का एक ही काम होता है, एब्जॉर्ब CO2। वो क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को। तो यहाँ पे सोडा लाइम का एक ही फंक्शन होता है, CO2 को एब्जॉर्ब। तो भैया ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम देखो हुआ क्या, यहाँ पे जब तुम जर्मिनेटिंग सीड रखा था तो यहाँ पे ये सीड क्या किया, इसके अंदर का पड़ा हुआ क्या यूज कर लिया, ऑक्सीजन यूज कर लिया। तो भैया यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम। अब तुम बोलोगे भैया ऑक्सीजन यूज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो दिया, हाँ दिया, लेकिन उसको कौन एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए सोडा लाइम रखे। नहीं तो क्या होता, प्रेशर वही हो जाता, प्रेशर क्या हो जाता, ज्यादा चेंज नहीं आता। अब यहाँ का प्रेशर कम है, फिजिक्स कहता है यहाँ का प्रेशर हाई है, तो पानी कहाँ से कहाँ चढ़ेगा, तो इसका पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, पानी का लेवल क्या हो गया। लेकिन क्या यहाँ का पानी का लेवल चेंज होगा, नहीं। क्या यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का था ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट का यही एम है। बाद बाकी क्वेश्चन तुम लोग सबको समझ में आ ही गया क्या क्या है, कि बताओ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पे ये वाला सेटअप कौन सा सेटअप है, और ये वाला सेटअप कौन सा सेटअप है, कंट्रोल सेटअप। समझ में आ गया नहीं ये चीज। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये ऑब्जर्व किया कि देयर विल बी राइज इन दी वाटर इन दी डिलीवरी ट्यूब, देयर इज नो चेंज। फिर यहाँ व्हाट इज द यूज ऑफ सोडा लाइम, टू एब्जॉर्ब CO2। यहाँ पे हो सकता है अगर पूछा जाए कि यहाँ पे डेड सीड जो रखे हो उसको क्या चीज से रैप करना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक से, ताकि बैक्टीरियल डीके को बचाया जा सके। फिर यहाँ पे तुम लोग देख सकता है व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बट देयर विल बी नो चेंज इन लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है भैया उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रेशर यहाँ पे कम रहेगा, एंड प्रेशर यहाँ पे कम है, एंड बीकर का प्रेशर ज्यादा है, तो पानी विल राइज फ्रॉम, therefore there will be change in the water level। इतना भी नहीं लिखना पड़ता है तुमको, 1 मार्क्स का आएगा तो बस तुमको लिखना there will be change in the water level in delivery tube, बस खत्म, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में यही लिखना है, रीजन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा 1 मार्क्स का तब इतना लिख देना, ओके। ये था पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें हम तुमको यहाँ पे दिखाए एम क्या था, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। सबको समझ में आ गया होगा तुम लोग को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये वाला, तुम लोग सबको ये पूछा जा सकता है, अच्छे से इसका तैयारी करना। एक बुक में दिया हुआ, एक पीछे इसी का सेम एक चेंज क्या कर सकता है, तुम लोग अपना बुक खोलेगा, पीछे एक्सरसाइज में जाएगा तो तुम लोग ये सेटअप को देखो ऐसे करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पे सेटअप को रखने का तरीका बस क्या कर दिया, इधर चेंज कर दिया। अब तुम लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अपना अपना बुक है हो गई सबके पास। क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और, इसका अल्टरनेटिव क्या रख सकते हैं सोडा लाइम का, KOH NaOH। यहाँ पे बोलता है भैया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रख दिया, नीचे क्या रख दिया, अरेंजमेंट चेंज किया है बस, ठीक है, सब चीज वही है, बस अरेंजमेंट चेंज कर दिया या सॉल्यूशन बना दिया, तो भी वो क्या करेगा, CO2। तो यहाँ पे भी पानी का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब X एंड टेस्ट ट्यूब Y।
क्या है बताओ, यहाँ एक्स और वाई बस एक ही है। व्हाट हैज द कलर्ड वाटर राइजन इन ट्यूबिंग 1। अब इसको कलर कर देता है क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, दिखाई नहीं देता है, तो पानी को कलर क्यों किया गया, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि दिखाई दे, रीडिंग अच्छे से ले सके, इसीलिए कलर किया, और कोई कारण नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग बॉइल्ड पीस, फॉर, ठीक है, वो आफ्टर बॉइलिंग वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, फॉर कंट्रोल सेटअप दिखाने के लिए डेड शिप्स को रखा गया है। नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडीड, रेस्पिरेशन, वेरी गुड। डिफाइन द बायोलॉजिकल, तो तुम लोग को लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रेकडाउन वाला या बायोकेमिकल प्रोसेस पूरा वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये था एक इंपॉर्टेंट। अब हम तुमको बताएंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताएगा, जिसमें क्या चीज के बारे में बताएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या होने वाला है। सबसे पहला चीज हम यहाँ से एयर ब्लो किए, क्या ब्लो किए, एयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ही बात करेंगे इस चैप्टर में। तो एयर जब ब्लो किए, यहाँ पे क्या रखा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी सोडा लाइम रखा हुआ था। तो ये सोडा लाइम क्या चीज को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। क्या चीज को एब्जॉर्ब करेगा, CO2। तो अब यहाँ से जो एयर जाएगा, क्या उसमें CO2 रहेगा, तो अगर CO2 नहीं होगा उसको वापिस से चेक कर लेते, कैसे, ये लाइम वाटर रखे, क्या ये लाइम वाटर मिल्की में चेंज होगा, ठीक है, डज नॉट चेंजेस। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो एयर पास हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट जो होता है वो क्या किया, रेस्पिरेशन किया। प्लांट क्या किया, अगर रेस्पिरेशन करेगा तो फिर से बताओ क्या प्रोड्यूस करेगा, अब इससे जो एयर पास करेगा क्या उसमें CO2 है, जो अंदर गया था क्या उसमें CO2 था, तो इसका मतलब कि CO2 जो आया, ठीक है, वो अब प्रूव करेंगे कि CO2 है कि नहीं। अब यहाँ CO2 किसमें चेंज हो, लाइम वाटर किसमें चेंज हो गया, मिल्की में। लाइम वाटर किसमें चेंज हो गया, तो दिस प्रूफ कि यहाँ से क्या निकला है, CO2 निकला है। तो इससे ये पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से CO2 इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बस ऐसे ही पहला क्वेश्चन यही रहेगा, तुम लोग को आराम से बस ये लिखना है। फिर पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोडा लाइम। बताओ यहाँ पे लाइम वाटर है, यहाँ पे लाइम वाटर है, ए और बी में क्या डिफरेंस आएगा, ए में मिल्की में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मिल्की में चेंज हो गया। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा एक एक मार्क्स का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग को ध्यान रखना है। लास्ट में ही पूछ लेगा नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी, ठीक है, रेस्पिरेशन है, फिर से वही चीज लिख के आना है, डिफाइन करो वो लिख लेना। तो कोई दिक्कत किसी को, तो ये एक्सपेरिमेंट सब देख ले, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा ये दिया हुआ है, ठीक है, जो देखो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी दिया हुआ है यहाँ पे, तुम लोग देख सकता है। इसमें भी एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय अ ग्रीन प्लांट। लाइम वाटर को रखा, सीधे लाइम वाटर में डाल दिया गया, यही वाला ना एक्सपेरिमेंट है, सेम एज इट इज। तो बस अरेंजमेंट लास्ट में यहाँ पे देखो एक और चीज रख दिया, क्या रख देता है, कॉस्टिक पोटास पैलेट्स, ठीक है। तो पोटास पैलेट्स का मतलब वही है कि क्या चीज को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, पकड़। फिर दूसरा तरह का एक्सपेरिमेंट इसमें और है, ये वाला एक्सपेरिमेंट सेम यही चीज जो तुमको देखो, सोडा लाइम है, सोडा लाइम से पास कराएंगे तो बताओ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, मिल्की वाटर चेंज होगा, मिल्कीनेस मतलब लाइम वाटर मिल्की में चेंज होगा नहीं। फिर भैया यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड रखा प्लांट की जगह, तो क्या निकला, CO2, रेस्पिरेशन और CO2। अब ये लाइम वाटर किसमें चेंज हो गया, दिस प्रूफ की रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, CO2। तो देख ले तीनों तरह का एक्सपेरिमेंट है, एक जैसा है, एक ही चीज है, ठीक है। अब हम तुमको बताएंगे, चलो अब यहाँ पे देखो क्या किए हैं, ऐसे ही करके दो यहाँ पे क्या ले लिए, जार ले लिए, एक में हम रख दिए जर्मिनेटिंग सीड, एक में क्या रख दिए, अब बैठ के हम गोल गोल नहीं करने वाले, समझ लो यहाँ पे भी सेम यही एक्सपेरिमेंट है, भरा पड़ा है, क्या चीज से, लेकिन डेट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख रहे हैं, थर्मोमीटर, काफी समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब ये एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, आफ्टर रेस्पिरेशन हीट इज रिलीज, ठीक है, हीट निकलता है। तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि इसका थर्मोमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, बट ये क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे यही चीज है कि भैया यहाँ पे हीट नहीं हुआ क्योंकि रेस्पिरेशन से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कैसा सीड रख रखे हो आप, डेड सीड। बट यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ है जिससे हीट निकला है, जिसके कारण थर्मोमीटर का रीडिंग क्या हो गया, बढ़ गया, बस यही है। तो यहाँ पे भी इसमें फॉर्मेलिन नाम से भी केमिकल होता है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहता है, जो उसको सड़ने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो फॉर्मेलिन भी ध्यान रखना, और कुछ नहीं इसमें। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं पूछता है, लेकिन हाँ बुक में दिया है तो हम तुम लोग को बता दिए।
अब इसके बाद जो सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट बचता है वो चलो देख लेते क्या है, समझना। चलो अब यहाँ पे तुम लोग जो ये अरेंजमेंट देख रहे हो इसमें हम क्या डाल दिए हैं, मरकरी डाल दिए, ठीक है। अब तुम लोग सबको पता है बैरोमीटर में भी हम लोग मरकरी यूज करते थे क्योंकि वो हाईली विस्कस होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे भैया देखिए क्या हुआ, जब मरकरी को हम लोग रखे इसके अंदर क्या रख रखे थे, जर्मिनेटिंग सीड रख रखे थे। क्या रख रखे थे? सबसे इसमें खास बात, इस एक्सपेरिमेंट के पहले ही रिएक्शन और अच्छा से होता है अगर हम सीड कोट को फाड़ दें। सीड कोट को क्या कर दे, सीड कोट को फाड़ देने से ये फायदा होगा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में क्या हो जाएगा, मदद मिलेगा। मरकरी क्यों डाले? मरकरी डालने से बताओ क्या इसमें अब ऑक्सीजन बचा? नहीं, ठीक है भैया। अगर ऑक्सीजन नहीं बचा तो एक तरह का रेस्पिरेशन तो नहीं हो पाएगा। कौन सा रेस्पिरेशन? ठीक है भैया, रेस्पिरेशन अगर नहीं हो पाया तब कैसे कुछ दिन के बाद देखते हैं इसका मरकरी लेवल घट गया, ठीक है। क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब का मरकरी लेवल घट जाता है, बीकर का क्या हो जाता है, यही इधर ही ना धसकेगा, ये क्वेश्चन भी है। टेस्ट ट्यूब का मरकरी लेवल घट गया, बीकर का मरकरी लेवल, ठीक है। तो सीड कोट को पील कर देना है एक्सपेरिमेंट के पहले ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैस में क्या हो सके, आसानी हो सके। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो अब बताओ किस तरह का रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं तुम लोग को, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ जिससे कौन सा गैस निकला, जो इसको कहां धकेल रहा है, नीचे धकेल रहा है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे आफ्टर 2 to 3 days ये क्या हो जाता है, 2 to 3 days है, क्या है, डेज ही है, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल क्या हो गया, घट गया, ये लेवल क्या हो गया, घट गया। बस यही है एक्सपेरिमेंट में और कुछ भी नहीं है। लास्ट में नोट में जो बात बता रहे कि फील द सीड कोट, तो बता दिए क्यों, क्योंकि सीड कोट फाड़ देंगे तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स, वो सारा चीज अच्छे से करके जाओ और अच्छे से मार्क्स लेके आओ।